हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की कि अवध पर कुशासन हो रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है? तो ए है लॉर्ड रिपन, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड डलहौजी एंड डी है लॉर्ड माउंटबेटन। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो प्रसारण में मदद करती है? ए है वायुमंडल, बी है समताप मंडल, सी है शोभ मंडल एंड डी है मध्य मंडल। तो कौन सी जो वायुमंडलीय परत है वो रेडियो प्रसारण में मदद करती है? तो वो है फ्रेंड वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज किससे प्रेरित था? तो ए है प्रार्थना समाज, बी है आर्य समाज, सी है ब्रह्म समाज एंड डी है युवा बंगाल आंदोलन। तो मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज जो प्रेरित था वो ब्रह्म समाज से प्रेरित था। और युवा बंगाल आंदोलन जो उसके लेखक है हेनरी विबिनियो डेरेजियो हैं और वर्ष 1826 है और कलकत्ता में हुआ था। ब्रह्म समाज के लेखक राजा राम मोहन राय हैं और कलकत्ता में 1829 में हुआ था। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के लेखक केशव चंद्र सेन हैं, वर्ष 1866 और कलकत्ता में हुआ था। प्रार्थना समाज के लेखक आत्माराम पांडुरंग हैं जो वर्ष 1867 और बॉम्बे में हुआ था। आर्य समाज के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, 1875 में बॉम्बे में हुआ था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक गोपाल कृष्ण गोखले हैं, वर्ष 1905 और बॉम्बे में हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी के लेखक HP बलवंत जो हैं और वर्ष 1875 न्यूयॉर्क में हुआ था। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। आगे देखेंगे। कुछ पत्रिका है फ्रेंड जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन कि बंगाल गजेट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1780 में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? तो जेम्स ऑगस्टस हैकले के द्वारा हुआ था। ओके, और सेकंड मीरत उल अकबर जो है उसके वर्ष जो है 1822 है और राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित हुआ था। सोम प्रकाश पत्रिका जो है 1859 है और द्वारकानाथ विद्या भूषण के द्वारा प्रकाशित हुआ। इंडियन मिरर जो है 1861 है और देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा प्रकाशित हुआ। अमृत बाजार पत्रिका जो है 1868 है और शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष के द्वारा ये प्रकाशित हुआ। केसरी पत्रिका जो है 1861 है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित हुआ। यंग इंडिया 1819 है, महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित हुआ। हरिजन वर्ष 1833 है और महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित हुआ। नवजीवन 1919 और महात्मा गांधी के द्वारा ये प्रकाशित हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना का प्रावधान भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों में से किसका विस्तार है? ए है समानता, फर्स्ट है समानता का अधिकार, सेकंड है जीवन का अधिकार, थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार एंड फोर्थ है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना का प्रावधान भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों में से किसका विस्तार है? तो वो जीवन के अधिकार का विस्तार है। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विलय नीति का प्रयोग ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहित किए गए भूभागों का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सतारा जो है वो 1848 में आया था और संबलपुर जो है वो है 1850 में और नागपुर 1853 में आया था और उदयपुर जो है 1852 में हुआ था और झांसी जो है वर्ष इसका था 1854। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है कि सतारा का वर्ष 1848 था, संबलपुर जो था उसका वर्ष 1850 था, नागपुर का वर्ष जो था 1853 था, उदयपुर का वर्ष जो था 1852 था, झांसी का वर्ष 1854 है। निम्नलिखित में से कौन से कथन मणि मेखलाई महाकाव्य के विषय में सही है? तो ए है इसमें यह तमिल में लिखा गया था, बी है यह सतनार नामक कवि द्वारा लिखा गया था, सी है उसमें केवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है, डी है इसकी रचना 2500 वर्ष पूर्व हुई थी। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड की मणि मेखलाई महाकाव्य क्या है? तो मणि मेखलाई महाकाव्य जो है फ्रेंड ये तमिल भाषा में लिखा गया था, बिल्कुल करेक्ट है। और यह सतनार नामक कवि के द्वारा भी लिखा गया था, ये भी करेक्ट है। इसमें केवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है, ये भी करेक्ट है। बट इसकी रचना जो हुई थी 2500 नहीं 1500 वर्ष पूर्व हुई थी। ओके, तो ये गलत है। तो A B C इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है कि पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण के लिए विद्यार्थियों को संकेत देना महत्वपूर्ण है। ये क्या है? ये सही है। और तर्क आर है, पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण
उससे विद्यार्थियों को जानी गई भाषा से सही नई भाषा में संबद्धता स्थापित करने में मदद मिलती है। तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है, दोनों सही है और आर सही व्याख्या है ए की। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, पाठ की योजना बनाते समय निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी विशिष्ट अवधारणा को सीखने में छात्रों की रुचि जागृत करने के लिए किया जा सकता है? फर्स्ट है उद्देश्य लेखन, सेकंड है परिचयात्मक प्रश्न, थर्ड है मूल्यांकन प्रश्न एंड फोर्थ है लक्ष्य के कथन। तो पाठ की योजना बनाते समय निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी विशिष्ट अवधारणा को सीखने में छात्रों की रुचि जागृत करने के लिए किया जा सकता है? तो वो है परिचयात्मक प्रश्न। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को एक चित्र में 4 वाद्य यंत्र देखने के लिए कहा। आगे यह कहा कि आपस में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोह में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है और उस संज्ञानात्मक कौशल का चयन कीजिए जो इस गतिविधि से मेल खाता है। तो ए है विश्लेषण करना, बी है सृजित करना, सी है तर्क देना एंड डी है कल्पना करना। तो एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को एक चित्र में 4 वाद्य यंत्र देखने के लिए कहा। आगे यह कहा कि आपस में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोह में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, उस संज्ञानात्मक कौशल का चयन कीजिए जो इस गतिविधि से मेल खाता है। तो वो है विश्लेषण करना। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, जब एकल भाषी वक्ता एक समान बोले गए या हाव भाव वाले विचार के भीतर वाक्य औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में जाते हैं तो वह किसमें संलग्न है? तो वो किसमें संलग्न है? ए है फ्रेंड इसमें कोड मिश्रण, बी है कोड परिवर्तन, सी है बोलियां एंड डी है सामाजिक भाषा। तो वो जो है वो कोड परिवर्तन में क्या है, सम्मिलित है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, खालसा की स्थापना कौन किया था? खालसा की स्थापना कौन किया था? ए है गुरु गोविंद सिंह, बी है गुरु नानक देव और सी है कबीर एंड डी है सूरदास। तो खालसा की स्थापना जो किया था वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य के कैकोलार और देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे? तो किस राज्य के कैकोलार और देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे? तो ए है पश्चिम भारत, बी है पूर्वी भारत, सी है उत्तर भारत एंड डी है दक्षिण भारत। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, दक्षिण भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द जो है सूफीवाद से जुड़ा है? सही विकल्प चुने। ए है खानका, बी है रक्स और सी है जिक्र एंड डी है स्कान। तो खानका, रक्स और जिक्र बी सी डी ये क्या है? ये सूफीवाद से जुड़ा है, बट स्नान जो है ये सूफी संत का नहीं है। ओके, तो ए बी सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो सी बी तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा फ्रेंड बी। कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं फ्रेंड, कुछ घास स्थल हैं जैसे हैं उत्तरी अमेरिका में प्रेरी है, दक्षिण अमेरिका में वेल्ट है। वेल्ट कहाँ का है? तो दक्षिण अमेरिका में घास का स्थल है। और मध्य एशिया में स्टेफी कहा जाता है घास के स्थल को, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन कहा जाता है, अर्जेंटीना में पंपास। ओके, तो और भारत में झूम कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? ए है ब्रह्मपुत्र नदी, बी है गंगा नदी, सी है सिंधु नदी एंड डी है यमुना नदी। तो भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर जो नदी बहती है वो है सिंधु नदी। ओके, राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य है और परमाणु ऊर्जा केंद्र है। महाराष्ट्र जो है फ्रेंड वो कहाँ है? तो महाराष्ट्र जो है वो तारापुर में है। ओके, तमिलनाडु कलपक्कम तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश नरौरा और कर्नाटक कैगा। ओके, तो इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा देश जो है वो सहारा मरुस्थल से आच्छादित नहीं है? कौन सा जो देश है वो सहारा मरुस्थल से आच्छादित नहीं है? तो ए है लीबिया, बी है ट्यूनीशिया, सी है माली एंड डी है दक्षिण सूडान। तो वह कौन सा देश है जो सहारा मरुस्थल से आच्छादित नहीं है? तो दक्षिण सूडान। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, ग्राम भोज कौन थे? ए है गाँव का प्रधान, बी है बर्माकार, सी है लोकपाल एंड डी है माली। तो ग्राम भोज जो थे फ्रेंड वो ग्राम का प्रधान उनको कहा जाता था। ओके, और पटवारी लेखपाल को कहा जाता है पटवारी। ओके, तो ए हो जाएगा इसमें गांव का प्रधान। आगे देखते हैं फ्रेंड, अगला क्वेश्चन क्या है? खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए खनिजों का निश्चित रासायनिक संयोजन होता है, बी ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं, सी पूरे स्थान में समान जो होता है बराबर रूप से फैले होते हैं, एंड डी है किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा चट्टानों के गठन में पाए जाते हैं। तो खनिजों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है सही नहीं है पूछा है तो खनिजों का निश्चित रासायनिक संयोजन होता है, बिल्कुल करेक्ट है।
ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं, ये भी करेक्ट है। एंड सी है पूरे स्थान में समान बराबर रूप से फैले होते हैं, तो ये गलत है। ओके, और डी है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा चट्टानों के गठन में पाए जाते हैं, तो ये क्या है, ये भी करेक्ट है। तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा फ्रेंड वो इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन क्या है? तो ए है 78% एंड 21%, बी है 72% एंड 21%, सी है 72% एंड 27% एंड डी है 78% एंड 29%। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन जो होता है फ्रेंड वो 78 से 21% तक होता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नाइट्रोजन जो होता है वायुमंडल में 78.03% होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो 20.99% होता है यानी 21%, आर्गन जो होता है वो 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2 0.03%, और हाइड्रोजन हीलियम ओजोन जो होता है वो होता है 0.01%। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है कि वायु ज़्यादा पूछता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये ज़्यादा पूछता है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन जो है वो है 78 से 21%। ओके, जूट किन क्षेत्रों में उगता है? ए है उष्णकटिबंधीय, बी है भूमध्यरेखीय, सी है शीतोष्ण एंड डी है ध्रुवीय। तो जूट जो उगता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिशत के अनुसार वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल में कौन जो है वो कौन सा घटक है? तो ए है इसमें हीलियम, बी है ऑक्सीजन, सी है CO2 एंड डी है नाइट्रोजन। तो प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में जो है वो है ऑक्सीजन गैस है। ओके, संघटक है ऑक्सीजन का। कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे फ्रेंड्स, सोशल स्टडीज़ जो है वो समाज में काम करने के लिए लोगों और उनके अंदर संबंध का जो है विज्ञान है वो क्या है, वो सोशल स्टडीज़ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पूछता है फ्रेंड कि समाज में काम करने के लिए और उनके संबंध में ये क्या है, तो ये सामाजिक विज्ञान है। और सामाजिक विज्ञान कौन सा विषय है, तो वो इंटरडिस्पेंसरी है, मतलब अंतर विषयक विषय है। ओके, और इसमें जो आते हैं सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री, उच्च स्तर पे जो आते हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स आते हैं अपर प्राइमरी लेवल पे। ओके, और सोशल स्टडी जो है इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से जो है किस उपागम पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उपागम को NCERT द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए जो है अधिक प्रयोग किया गया है? तो निम्नलिखित में से किस उपागम को NCERT द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है? ए है घटनाक्रम, बी है ग्राफ, सी है चार्ट, डी है कहानी बोर्ड। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, कहानी बोर्ड। ओके, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? ए है मंगल, बी है बुध, सी है गुरु एंड डी है शुक्र। तो लाल ग्रह जो कहा जाता है फ्रेंड मंगल ग्रह को कहा जाता है, और इसे किस ऑक्साइड के द्वारा जो है इसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो आयरन ऑक्साइड के द्वारा इसे लाल ग्रह कहा जाता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश करने वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो ए है मौर्य, बी है पांड्य, सी है चोल एंड डी है कुषाण। तो रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर जो पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, वो किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो मौर्य के शासनकाल में बनाया गया था, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। ओके, तो फ्रेंड इसका एक ट्रिक है पैसा इसका ट्रिक है इसको याद करने का ट्रिक एक है पैसा। मतलब पी से फ्रेंड पहले आएगा वो पैसिफिक ओशियन, मतलब प्रशांत महासागर। ओके, फिर होगा पैसिफिक ओशियन के बाद आएगा इसमें फिर आएगा इसमें आर्टिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन मतलब अटलांटिक महासागर। फिर होगा साउथ ओशियन, दक्षिण महासागर। पी से हो जाएगा पैसिफिक ओशियन, ए से हो जाएगा अटलांटिक ओशियन, आई से हो जाएगा इंडियन ओशियन, एस से हो जाएगा साउथ ओशियन एंड ए से हो जाएगा आर्कटिक ओशियन। ओके, तो इसको हम याद करने की ट्रिक है फ्रेंड पैसा से। इसको हम याद कर सकते हैं कि पहले है पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर, फिर है अटलांटिक ओशियन अटलांटिक महासागर, फिर है इसमें
इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, फिर है साउथर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर, और फिर है इसमें आर्टिक ओशियन, आर्कटिक महासागर। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5वीं और 6वीं शताब्दी वर्तमान के तमिलनाडु में बड़े स्तर पर खेती करने के लिए यह आवश्यक था कि ए है सिंचाई के लिए तटबंधों का निर्माण हो, बी है भूमि का वन रोपण किया जाए, सी है घास स्थलों को हटाया जाए, एंड डी है इसमें अधिकारियों को करों का भुगतान किया जाए। तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, सिंचाइयों के लिए तटबंध का निर्माण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म जो हुआ था फ्रेंड वो तलवंडी में हुआ था। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड और एग्जाम में पूछे गए, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो वो है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 जो है वो शोषण के विरुद्ध के अधिकार से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, कौन सा अधिकार जो है वो नागरिकों को अदालत में जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया हो? तो वो है संविधान उपचार का अधिकार। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो वो है आर्टिकल 15। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान सभा की मांग की थी? तो वो 1934 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य पर किसी ऐसे नागरिक को वकील उपलब्ध कराने का कर्तव्य रखता है जो गरीबी या किसी अन्य विकलांगता के कारण वकील उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं? तो आर्टिकल 39A हो जाएगा इसमें। ओके, राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र मिलकर निम्नलिखित में से मदद कैसे कर सकते हैं? तो ए है फर्स्ट, इसमें पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों पर एक दृष्टिकोण विकसित करना, बी बहुलता को समझना, एंड सी है इसमें पर्यावरण व स्थानों के बारे में ज्ञान का विकास करना, एंड डी है संसाधनों के इष्टतम नियतन को समझना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र मिलकर जो है निम्नलिखित में मदद कर सकते हैं, वो है बहुलता को समझना। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इतिहास आपके लिए सहायक होगा। तो ए है इसमें कैसे सहायक होगा? तो ए है वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझ में, बिल्कुल इतिहास वर्तमान से ही भविष्य में जाता है, तो पहले तो ये करेक्ट है। और सेकंड क्या है, अतीत को वर्तमान की तुलना करने में, तो बिल्कुल करेक्ट है। अतीत पीछे की जो है वो वर्तमान से तुलना करने पे जो है इतिहास सहायक है, तो ए और बी इसमें राइट दोनों है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, धर्म के विषय में समझ बनाने के लिए किस प्राथमिक स्रोत का संदर्भ लिया जाना चाहिए? तो धर्म के विषय में समझ बनाने के लिए किस प्राथमिक स्रोत का संदर्भ लिया जाना चाहिए? तो वो है अशोक के शिलालेख का। ओके, राइट आंसर ये हो जाएगा। अशोक का शिलालेख जो है फ्रेंड वो प्राथमिक स्रोत है। ओके, तो राइट आंसर जो है ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में सीखने के अधिक प्रभावी अवसर प्रदान कर सकते हैं, वो कौन कर सकते हैं? सामाजिक जीवन को आप कैसे जोड़ सकते हैं? तो फर्स्ट सारे विषयों को विस्तृत व्याख्या के द्वारा, तो ये गलत है। बी है ज़्यादा शिक्षण सामग्री के प्रयोग द्वारा आप सामाजिक विज्ञान को अधिक प्रभावी बना सकते हैं, तो ये गलत है। सी क्या है, आवधिक परीक्षा के आयोजन द्वारा, तो ये भी गलत है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में फ्रेंड्स सीखने के अधिक प्रभावी अवसर जो प्रदान कर सकते हैं वो है सामाजिक जीवन को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण के द्वारा जोड़कर जो है वो शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने सिफारिश की कि बच्चों की स्कूली शिक्षा से जुड़ी होनी चाहिए। तो ए इसमें वार्षिक परीक्षा है, तो ये गलत है। बी है स्कूल के बाहर के परिवेश, सी है मुख्य धारा की राय, एंड डी है स्कूल के बुनियादी ढांचे की स्थिति। तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 ने सिफारिश की कि बच्चों की स्कूली शिक्षा जो जुड़ी होनी चाहिए स्कूल के बाहरी परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए, तो राइट आंसर जो होगा सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अहूम लोग वर्तमान समय में आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे कहाँ? ए है बांग्लादेश, बी है म्यांमार, एंड सी है लाओस, एंड डी है कंबोडिया। तो राइट आंसर बी हो जाएगा म्यांमार में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेद समाज की स्थापना हुई थी कहाँ हुई थी? ए है मद्रास, बी है बम्बई, सी है कलकत्ता, एंड डी है अहमदाबाद। तो वेद समाज की स्थापना जो हुई थी वो मद्रास में हुई थी।
आगे देखते हैं फ्रेंड, ग्रह के बाहर से अंदर तक पृथ्वी की परतों का सही क्रम क्या है? क्रस्ट सबसे बाहरी, मेंटल और कोर और अंतरमन। ओके, तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड की, निम्नलिखित में से ये लास्ट क्वेश्चन है कि ग्रह के बाहर से अंदर तक पृथ्वी की परतों का सही क्रम क्या है? तो पहले क्रस्ट जो सबसे बाहरी परत होती है, फिर मेंटल आता है, फिर कोर आता है। ओके, तो ये करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।